इस हफ्ते एक और भी डेवलपमेंट हुई। अमेरिका हर साल दुनिया भर में, आपको पता है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और अपने आप को इंसानी हकूक़ के वो चैंपियंस भी समझते हैं। तो 200 ममालिक के हवाले से जो इंसानी हकूक़ की जो उनकी कारकर्दगी है, कंट्री रिपोर्ट भी इशू करते हैं और तमाम ममालिक की उन्होंने कंट्री रिपोर्ट इशू की और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और उस रिपोर्ट में आप क्लियरली जो पाकिस्तान के बारे में है, आप कह सकते हैं कि लिटरली एक चार्जशीट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान में अगर 2023 में इंसानी हकूक़ की बात करें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं हुई। इल्ज़ाम लगाया गया एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का, टॉर्चर का, इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस का, एंड इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो तहरीक इंसाफ या जो प्री इलेक्शन सारा जो प्रोसेस था उसमें लैक ऑफ फेयर ट्रायल, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई है। और उस पर आई थिंक आम तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हालिया अरसे में मैंने देखा है कि एक ठहराव रहा है। ना अमेरिका की तरफ से कुछ सख्त बयान आया, ना पाकिस्तान की तरफ से सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जो दफ्तर खारजा की तरफ से बयान है वो बड़ा सख्त बयान है। मसलन उन्होंने ये जो एक तो इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया कि जो अमेरिका का जो पैमाना है जज करने का इंसानी हकूक़ को दूसरे मुल्कों के अंदर, वो शायद अपने डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक वो जज करते हैं। एंड सेकेंडली वो ये कहते हैं कि इसको एज अ पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्डली उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका का एक दोहरा म्यार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अगर इतना ही दर्द है इंसानी हकूक़ का तो उनको सबसे पहले बात करनी चाहिए थी गज़ा के अंदर जो इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन अमेरिका ने अपनी ये रिपोर्ट जारी करते वक्त या तो गज़ा और कश्मीर के अंदर होने वाली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसको सिंपली नज़रअंदाज किया है या उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है। तो जो मैं इतने अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, आई थिंक इन रीसेंट मेमोरी ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक हार्ड हिटिंग रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को दो तीन चीज़ों के महल कॉन्टेक्स्ट में देख लेना चाहिए। एक जो पिछले हफ्ते अमेरिका ने 4 कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाई, जिसमें 3 चीनी कंपनियाँ थी और एक बेलारूस की, पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम के हवाले से। फिर पाकिस्तान को जो क्लब किया गया IMF की तरफ से, वार टोन कंट्रीज़ की तरफ से, वो भी एक बड़ा ही एक नेगेटिव सिग्नल था। फिर जिस लिहाज से IP के ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर अमेरिकन की जो अपोजिशन है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात समझ आ रही है कि जितना भी हम वेस्ट के क्लोज हो जाए हमारा वो स्टेटस नहीं होता जो चाइना और पाकिस्तान का स्टेटस है। तो ये एक जो डिफरेंस है ये हमेशा रहेगा। और इस तरह की स्टेटमेंट जो है और दोगलेपन की जो बात वजारत खारजा ने की बिल्कुल ठीक की है। मतलब जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो उसको फ़लस्तीन का नाम भी लेने को तैयार नहीं है, वो गज़ा की उसको जंग कहते हैं। वो उनके लिए किसी एक जो एक ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर ये जंग, और उनको वो जो 25 लाख जो मुसलमान है वहाँ पे उनकी जो हालत ज़ार है उसके ऊपर उनको। इसी हफ्ते आपको पता है कि कांग्रेस ने नया बिल मंजूर किया, 26 अरब डॉलर की मतलब मजीद फौजी 26 अरब डॉलर का असला दिया इसराइल को, वो मारे मुसलमानों को, वहाँ पे बच्चों को मारे, खवातीन को मारे। तो ये तो एक दोगलापन है। अब आ जाते हैं बात में इसकी जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, जो अब रिपोर्ट से अगर आप गो थ्रू हो, मैंने से पहले जो 10 उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो आपने भी उसमें से कुछ का जिक्र भी किया है, उसको देख लें क्या ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। देखिए, अनलॉफुल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर, हार्श लाइफ थ्रेटनिंग प्रिजन्स, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, पॉलिटिकल प्रिजनर, ये जो सारे PTA के कॉन्टेक्स्ट में, पनिशमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स फॉर अ क्राइम बाय अ रिलेटिव, ये आज तक पाकिस्तान में हो रहा है और कई दहाइयों से हो रहा है। क्रिमिनल जो है वो डेफेमेशंस के जो लॉज हैं, जिस तरीके से जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ ही जो एक सीवियर किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट फ्रीडम के ऊपर, जो आपका एक्स है, एक्स ट्विटर, और उसके हवाले से फिर वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो ये सारी वायलेशंस पाकिस्तान कमिट कर रहा है। हाँ, जो उसका दोहरा म्यार है उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तमाम अपने दोस्तों के लिए, एडवर्सरीज के लिए, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक ही पैमाना रखा है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे तो पाकिस्तान और भारत उनकी आपस में लड़ाई जारी रहती है, नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन एक मामले के ऊपर दोनों सेम पेज पर हैं। क्योंकि भारत के हवाले से जो कंट्री रिपोर्ट है उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अमेरिका की तरफ से सामने आया। दो कि कश्मीर के ऊपर उस तरह से तो बहुत बात नहीं की, लेकिन मणिपुर के अंदर माइनॉरिटीज़ के हवाले से और बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर जो अमेरिका ने काफ़ी तनकीद की है। और जिस तरह पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और बायस्ड करार दिया है, एग्जैक्टली जो भारत की वजारत खारजा है उन्होंने भी अमेरिका को बड़ा दो टोक जवाब दिया है और उनसे कहा है इन अदर वर्ड्स कि आप अपने काम से काम रखें। तो एटलीस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू पाकिस्तान और भारत जो हैं वो सेम पेज के ऊपर हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि मुस्तकबिल में यही पाकिस्तान
इस रिपोर्ट का हवाला देकर भारत को भी क्रिटिसाइज करेगा और भारत इसी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को रेफर करके पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करेगा।